हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने बात की कि सिक्योरिटी क्या होती है और किसी भी होटल के लिए सिक्योरिटी आवश्यक क्यों है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको अपनाना चाहिए और विधि पूर्वक उनका पालन भी करना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी गेस्ट जो बाहर से आके रुक रहा है होटल के अंदर, वो मेनली ये सोच के रुकता है कि मैं अपने घर से दूर हूँ और एक ऐसी स्थान पर रुक रहा हूँ जहाँ पर मेरी सेफ्टी और या मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ, मेरा सामान भी पूरी तरह से सेफ है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली तो जो सिक्योरिटी के टाइप्स हैं, बेसिकली अगर हम होटल के तरफ से बात कर रहे हैं या होटल को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, 3 चीज़ों का ध्यान होता है उसके अंदर। टाइप्स हैं, एक है फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सन से, और तीसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट जो हो गया, बेसिकली जो हमें दिखाई दे रही हैं चीज़ें जो हमारे को और दिखाई दे रही हैं इंटरनली होटल के अंदर, और दूसरी एक्सटर्नली भी हो सकती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो हैं, जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी हमें ध्यान रखनी है अगेंस्ट थेफ्ट, यानी कि चोरी के मामले भी काफ़ी हो सकते हैं। कई बार गेस्ट होता है, उसको कंप्लेंट होती है कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई है, वो जो मेरे साथ में लेके आया था मैंने रूम में छोड़ी थी, रूम लॉक किया था, पर हो सकता है हाउसकीपिंग ने चुरा ली। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी में आता है फायर सेफ्टी। बहुत सारे किसी कारणों की वजह से हो सकता है, ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कहीं पर आग लग जाए, क्योंकि होटल के अंदर जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किचन के अंदर काम हो रहा होता है, वहाँ पर भी जो है आपका सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ किसी कारण से आग लग सकती है। उसी तरह से किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई का डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। किसी की गलती की वजह से सीक्रेट इधर उधर छोड़ दिया, उन वजह से हो सकती है, तो वो भी एक फायर सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम। होटल के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो थोड़े से अकेले भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप घरों की तरह या गलियों की तरह लोग बाहर आपको नज़र नहीं आएंगे, सब लोग अपने होटल रूम्स में होते हैं। तो आप जब इधर उधर घूम टहल रहे हैं तो कोई लॉबी या कोई एरिया जो सुनसान हो सकता है, पर अगर वहाँ लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर ना हो तो कोई प्रॉब्लम इशू हो सकता है। आप फिसल गए, आप किसी चीज़ से टकरा गए, आपको चोट लग गई, या किसी ने मिसबिहेव किया, कोई भी किसी भी टाइप का इशू, तो उस एरिया की सेफ्टी भी बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से जो हमारे एसेट्स हैं उनको भी सेफ गार्ड करना है, उनका भी ध्यान रखना है। होटल है, आप देखते हैं होटल के अंदर हर सामान बहुत ही, जो ओनर होता है उसने बहुत ही तरीके से बहुत ही कीमती सामान रखा होता है, बेस्ट सामान रखा होता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। जो भी वहाँ पर, चाहे वो सीनरीज वहाँ लगाई गई हों, चाहे होटल के अंदर डेकोरेशन का सामान लगाया गया हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन एसेट्स का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी में आता है कि कई बार जो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई अनवांटेड गेस्ट ना आ जाए, उसकी ट्रैकिंग करनी भी आवश्यक होती है कि होटल के अंदर जो हमने बुक किए हुए हैं, होटल बुकिंग के, उसके अलावा कोई और आउटसाइडर विदाउट परमिशन, विदाउट बुकिंग तो नहीं आके रुक गया है। ये सारे भी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं इंटरनल में। अब हम बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया कि जो हमारा पूरा बिल्डिंग है होटल का, उसके आसपास जो है प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। और क्योंकि रात के वक्त जो है बहुत आवश्यक है कि हर कोने के अंदर रोशनी हो, जिसकी वजह से कोई भी इशू जो है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो देखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए बिल्डिंग की। फेंसिंग जो भी तारबंदी है, घेराबंदी है, या कोई और तरीके से हमने किया हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए हुए हैं, ताकि बाहर से कोई भी अंदर अनवांटेडली या कोई चोरी के उससे, टेररिस्ट के इंटेंशन से कोई भी अंदर दाखिल ना हो सके, तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से जो हमारा पूल एरिया है,
अगर रात के वक्त भी कई बार गेस्ट होता है जो रात के वक्त भी पूल की फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकता है, अवेल कर सकता है। तो पूल के आसपास जो है जब हम जाते हैं तो आसपास पानी भी हो सकता है, कई बार स्लाइड करने के, गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसलिए उस एरिया के अंदर भी प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। तो इसी तरह से गेस्ट की एंट्री वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेन गेट जो है आपका, जहाँ से गेस्ट एंटर करता है, वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन आपके होटल का एम्प्लॉय नियुक्त किया गया हो जो कि इस बात का ध्यान रखेगा कि एंट्री उन्हीं गेस्ट को मिलेगी जिनकी होटल बुकिंग है। इसका मतलब उसको चेक किया जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट है या नहीं है, वहाँ पर उसका बुकिंग की गई है या नहीं की गई है। अगर वो बुकिंग करने के उद्देश्य से भी आया है, चेक इन गेस्ट भी हो सकता है, वॉक इन गेस्ट भी हो सकता है, तो भी उसके बारे में पूरी जानकारी आप, उसका सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आप उससे गेट पर पहले ले लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आके अंदर घुस जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आपके जो क्लोज सर्किट टीवी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास चारों तरफ हर कोने में जो है लगे होने चाहिए, जो हर एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि आप ये जान पाएं कि कौन अंदर एंटर हुआ है और उसके बारे में उस जो है पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। ये तो जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट। सेकेंड हमारा एस्पेक्ट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन से रिलेटेड। पर्सन कौन है हमारे होटल के अंदर? एक तो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और दूसरे हमारे गेस्ट हैं। और सिक्योरिटी या सेफ्टी हमें दोनों की ही बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स की, तो स्टाफ मेंबर्स की सिक्योरिटी की इश्यूज जो हैं उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना? सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम उनका सिलेक्शन करते हैं, हम उन्हें अपॉइंट करते हैं अपने होटल के लिए, सर्विसेज के लिए, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लें कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या किस तरह का है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ये सारी जानकारी हमें होनी आवश्यक है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफ। जब स्टाफ मेंबर्स अंदर एंटर करते हैं उनकी आई कार्ड्स होने चाहिए उनके पास में, ताकि आप ये चेक कर सको कि हाँ ये हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और इनको अंदर आने की परमिशन दी जा सके। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ये देखो कि अगर उसकी ड्यूटी है, क्योंकि कई बार जो है होटल्स के अंदर ड्यूटी जो है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंगली भी होती है, तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है रजिस्टर से कि हाँ इसकी शिफ्ट है या नहीं है, इसको परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। इसी तरह स्टाफ के लिए है की कंट्रोल बेसिकली जो आपके रूम्स भी हैं, होटल रूम्स भी हैं, उनकी चाबियां जो हैं वो दी जाती हैं। और जो आपका स्टाफ मेंबर है, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, वो उनकी सफाई भी करता है, वो उनको रूम को वापस ला के भी रखता है कीज़ को। वो सब भी आपको ध्यान में रखना होना चाहिए आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली कि कौन किस रूम के लिए भेजा गया है, ताकि अगर उस रूम के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस रूम का कोई भी इशू हमारे सामने आता है, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ सकते हैं या बात कर सकते हैं। इसी तरह से आता है एक रेड टैग सिस्टम। रेड टैग सिस्टम में आता है बेसिकली हमारे होटल के अंदर बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि कई बार कुछ आइटम्स पर्टिकुलर टाइम पर ही इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किचन में भी देखें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ थोड़े केसेस के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, डेली जो है रूटीन में हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। या होटल के अंदर बहुत सारे और भी सामान ऐसे हो सकते हैं जो आप उसको कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बड़ा इवेंट है देन यू यूज़ इट, अदरवाइज नहीं करते हो। तो उस तरह से हम जो भी सामान होता है, हमारा एसेट्स होते हैं, उनकी टैगिंग कर देते हैं और उसको नोट डाउन करके रखते हैं कि ये पर्टिकुलर सामान है, ये इस एरिया में रखा हुआ है, ताकि कभी किसी को भी आवश्यक होगी वो वहाँ से उसे उठा सकता है। और इस टाइप से ये क्लियरिटी होती है कि ये सामान हमें कब कब आवश्यक होता है। और अगर हमें थोड़े समय के बाद ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसा सामान है जो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, तो उसको हम डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे पास समझ में क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि जब हम स्टॉक वेरीफाई करें तो हमारे लिए क्लियर हो। इसी तरह से आता है हमारा ट्रेनिंग। स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर का जो ऑपरेशन है वो किस तरह काम करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे डील करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, किसको रिपोर्ट करना है, किस तरह से गेस्ट को टैकल करना है, उसकी पूरी ट्रेनिंग उन्हें दी जानी चाहिए। चाहे वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना हो, उस चीज़ की भी जानकारी जो है स्टाफ को दी जानी चाहिए। साथ ही ये लॉकर इंस्पेक्शन, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं
जब वो ड्यूटी पर आते हैं उनको लॉकर्स दिए गए होते हैं और वो अपने सामान जो है उसके अंदर रखते हैं। तो समय पर जो है ज़रूरी है कि हम उसको भी ध्यान से देखें, चेकिंग कोई ना कोई करे कि कहीं ऐसा ना हो कोई कीमती सामान जो है वो चुरा के ले जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसी तरह से अब हमारा आता है जो पर्सन्स में आते हैं हमारे गेस्ट हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट है। गेस्ट जो है, जो भी गेस्ट आते हैं जब वो एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके बैगेज जो है उसको भी स्क्रूटनी करना होता है। तो उसको आपको चेक करना होगा, ताकि क्योंकि जैसे कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वो एक इक्विपमेंट होता है, उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा सामान ना हो उसके अंदर जो कि हार्मफुल हो सकता है होटल के लिए। साथ ही जो गेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि कोई गेस्ट है होटल की प्रॉपर्टी को कुछ ले जा रहा है, कई बार क्या होते हैं, कई गेस्ट ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन गलत हो सकता है। होटल के अंदर देखा इतनी कीमती चीज़ है, इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है, चलो इसे मैं उठाऊं, अपने पर्स में रखूं और अपने घर ले जाऊं। कोई रिमोट उठा लिया कोई फ़ोन है वो उठा लिया, या कोई सीनरी अच्छी लगी फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कोई सामान उठा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और अगर ऐसा होता है तो होटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको चार्ज भी किया जाएगा। यानी कि हाउसकीपिंग का वाला जो पर्सन है वो जाके चेक करेगा, यहाँ से कोई सामान गायब है तो अकॉर्डिंगली उसकी पेनल्टी गेस्ट को देनी पड़ेगी। इसी तरह से है होटल रूम, जो गेस्ट रूम है उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके डोर्स जो हैं, दरवाजे हैं, उनमें जो एंगल व्यूअर होता है, डोर व्यूअर होता है, वो बहुत लगा हुआ होना चाहिए जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। जो लॉक्स होने चाहिए वो भी बोल्ट होने चाहिए कि गेस्ट आराम से उनको लॉक कर सकता है। रात के वक्त के लिए टॉर्च अवेलेबल होनी चाहिए। डोर्स के साथ में चेन भी लगी होनी चाहिए कि कोई एकदम से दरवाज़ा ना खोल सके। चेन अगर गेस्ट बोल्ट कर लेता है तो वो थोड़ा सा उस गैप में से देख सकता है कि बाहर कौन आया है, कौन किसने दरवाज़ा नॉक किया है, उसको सही लगेगा तब वो दरवाज़ा खोलेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो इन हाउस जो गेस्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स को ना दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के गेस्ट आए होते हैं। कई बार आपने बातचीत के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन ना दें कि हमारे होटल में ये पर्टिकुलर गेस्ट जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है वो आउटसाइडर किसी भी क्राइम के लिए कर सकता है। साथ ही आते हैं आपके, जब आप डुप्लीकेट कार्ड इशू जो की इशू की जाती है उसका आइडेंटिफिकेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। कई बार गेस्ट होता है कि वो बाहर चला गया, की अपने साथ ले गया, उसकी की गुम हो गई, वो दूसरी की मांगता है, तो वो पहले आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कि ये पर्सन जो है वो सही है, जो हमसे दूसरी की मांग रहा है, डुप्लीकेट की मांग रहा है, वो हमारे को जानना ज़रूरी है क्योंकि कहीं उसका जो है मिसयूज़ ना हो जाए। इसी तरह से जो हाउसकीपिंग जो स्टाफ है वो भी ये ध्यान रखे कि कई बार कॉरिडोर के अंदर वो चाबी ना छोड़ दे। उनके पास कार्ड्स होते हैं, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वो सामान लेकर आता है, उसमें सामान रखता है या अनवांटेड सामान को बाहर लेके जाता है, वो जो वॉश करने के लिए है या कोई सामान रिमूव करने के लिए है। चाबी कहीं उस पर छोड़ ना दी हो और वो कॉरिडोर में ना पड़ी हो, ताकि क्योंकि इससे उसका मिसयूज़ जो है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे लेवल पे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो हमारे सिस्टम का है। तो जो सिस्टम जो है उसका मतलब बेसिकली है कि हमारा होटल ऑपरेशन जो है वो सारी चीज़ें, उदाहरण के लिए वो सभी इक्विपमेंट जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, होटल ऑपरेशन होटल के काम के लिए किया जाता है, या वो सभी प्रोसीजर्स जो हमने ऑपरेशन के लिए या जो पॉलिसीज़ जो हम फॉलो करते हैं वो सभी चीज़ें हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। सिस्टम के जो प्रोसीजर्स हैं और जो पॉलिसीज़ जो हैं उनको होटल प्रॉपर्टी के द्वारा सही रूप से इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, जिससे कि हम जो हमारे एसेट्स हैं उनका ध्यान रख सकें और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रख सकें। मतलब अगर हम प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो जो हमने इतने कीमती इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उनको हम बचा सकते हैं कि वो टूट फूट ना हो और उनको वो लंबे समय पर तक चल सके, क्योंकि कीमती होते हैं, रोज़ रोज़ उनको हम बदल नहीं सकते हैं। बट अगर हम एक प्रॉपर तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको लंबे समय तक इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फिक्स करनी पड़ेंगी, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ जो है हमें फिक्स करनी पड़ेंगी। कौन स्टाफ मेंबर है, उसकी क्या ड्यूटी है, और कोई भी स्टाफ मेंबर किसी दूसरे मेंबर के काम में दखल ना दे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है तो हम उसी पर्टिकुलर पर्सन को बुला के हम उसका क्लैरिफिकेशन उससे मांग सकते हैं।
समय समय पर जो है सरप्राइज चेक्स भी हमें करने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर्स जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सही रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई कमियां तो नहीं है वहाँ पर। स्टाफ, इसी तरह से स्टाफ जो कि मनी से डील करता है, लिक्विड एसेट से, यानी कि जो हमारे कैश मनी से डील करता है, पेमेंट्स लेता है, पेमेंट्स देता है, उससे जो है जब हम उसको अपॉइंट करते हैं तो हमें एक बॉन्ड साइन करवाना होता है। क्योंकि अगर हमारा कुछ सामान कैश जो है अगर चोरी हो जाता है तो हम कंसर्न पर्सन को पकड़ सकते हैं। क्योंकि कैश डीलिंग तो है, जब गेस्ट आता है वो पेमेंट करता है और कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैश को जो है वो रखता है संभाल के, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसके लिए। इसी तरह से हम अपनी होटल की सिक्योरिटी के लिए जो है इंडिपेंडेंटली किसी सिक्योरिटी कंपनी को भी हायर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे होटल के लिए जो है प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो लागू हो सके। वो पर्टिकुलर जो उनकी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि वो होटल की सिक्योरिटी का ध्यान रखें। और नेक्स्ट है हमारा कि हमारे अगर कोई भी सामान चोरी हो जाता है या कोई भी सामान खो जाता है, मिसिंग होता है कोई आइटम, तो उसकी रिपोर्ट हमें इमीडिएटली जो है वो करनी ज़रूरी है। उसके रिकॉर्ड के अंदर हमें उसको एंटर करना ज़रूरी है कि ये चीज़ है, मिसिंग है हमारी। इसी तरह समय समय पर जो है हमें हमारी जो इन्वेंट्री है उसको भी चेकअप करना चाहिए, चाहे वो महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, कि वो चाहे वो किचन से जो डील कर रहा है वो किचन की इन्वेंट्री देखेगा, जो रूम से डील कर रहा है वो रूम की इन्वेंट्री देखेगा, जो फर्नीचर देख रहा है, सो एंड ऑल आप काम को बांट सकते हैं होटल में और वो सब इन्वेंट्री को चेक करेंगे कि कोई सामान इधर से उधर तो नहीं हुआ है। समय समय पर ज़रूरी है कि हम अपनी ऑडिटिंग भी करें। ऑडिटिंग के अंदर हर सामान की जो है वो ऑडिटिंग की जाती है। हम जो है कोई भी बाहर से हायर कर सकते हैं ऑडिटिंग के लिए पर्सन जो सारी चीज़ों को ऑडिट करेगा। और ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हमारा सिस्टम जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट करने का, आप कैश हमें ज़रूरत है डेली बेसिस पर, जो भी आपकी फूड आइटम्स हैं मार्केट से जो आते हैं उसकी आपको पेमेंट करनी है, और कोई भी सप्लाई आपने मंगवाई है उसकी आपको पेमेंट करनी है। तो ये इसका जो सिस्टम जो है ये भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये समय समय पर देखेंगे तो जो चोरी हो जाती है कई बार कैश की, उससे जो है हम बच सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं हम बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे इश्यूज़ हैं सेफ्टी से रिलेटेड उनका ध्यान रखिए। और बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो है आपका, वो आपका ध्यान रखना है कि वो किस तरह का होना चाहिए जिससे कि हम सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से जो भी सेफ्टी इश्यूज़ में जो भी इंस्टॉल किया जा रहा है या फिक्स किया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई इलेक्ट्रिक जो है से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं, गीज़र लगाया है कहीं पर, एसी फिट किया है कहीं पर, और प्लम्बिंग का काम अगर हमारा चल रहा है और कोई और चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं, उन सबको भी ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कोई ना कोई बड़ी जो है दुर्घटना घट सकती है। तो उन सब का प्रॉपरली चेक होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो भी आपका पब्लिक एरिया है या वर्क एरिया जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। कई बार अगर आपका फ्लोर स्लिपरी है उससे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उस एरिया में कोई ऐसा रुकावट ना हो जिससे दुर्घटना हो सकती है, जो हैजार्डियस हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। जो फर्नीचर है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। हो सकता है कोई आपका सोफ़ा रखा है उसकी जो टांग है या उसको जो है लेग जो है वो टूटा हुआ है जिससे कोई गिर सकता है, या जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हम बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब एरियाज़ के लिए ज़रूरी है उनका प्रॉपर चेकिंग हो, क्योंकि किसी भी कारण से दुर्घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ सेफ्टी के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हम क्लीनिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कारपेट क्लीनिंग है, सोफ़ा क्लीनिंग है या जो लॉन्ड्री क्लीनिंग है, उसके लिए जो भी डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए ताकि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो। साथ ही जो होटल के अंदर जो एयर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो डिपेंड करती है कि इस टाइप की आप इक्विपमेंट जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हो सकता है कई बार जो एसी है वो फ्रेश एयर नहीं दे रहा है आपकी, क्योंकि उसको मेंटेनेंस की कमी है, कई साल हो चुके हैं, उसकी आपने रिपेयर नहीं करवाई है, इस टाइप से बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। कहीं से गैस लीक हो रही है आपकी, वो ध्यान रखनी ज़रूरी है, चाहे वो किचन हो आपका, उसकी बहुत ज़रूरत है।
साथ ही फूड सेफ्टी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी के लिए प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर साफ सफाई की आवश्यकता है। फूड की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। खाना जो है इधर उधर गिरा हुआ ना हो, और जो है आप उसके लिए जो है सही तरीका जो है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये भी ध्यान रखना है कि खाने को अगर हमने सेफ रखना है तो प्रॉपर किस टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, और उसके लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग मेजर्स होने चाहिए कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारा फूड से रिलेटेड आइटम है वो खराब ना हो। इसी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें ताकि कोई भी हम बीमारी ना फैले। कई बार अगर हमने प्रिवेंशन नहीं लिया तो कोई ना कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ जो है वो भी फैल जाती है, तो उसकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड जो है, कई बार आप जो रेगुलरली मेडिकल चेकअप्स भी करा सकते हैं। आप किसी के द्वारा बुला के वो आके सभी फूड आइटम्स को चेक करें, उनकी क्वालिटी चेक करें कि किसी भी कारण से कोई बीमारी जो है वो ना फैले। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हैं वो बनाए हुए होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और उनको हमें फॉलो करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के भी एक्सीडेंट ना हो और खाने को भी कोई खतरा ना हो। एम्प्लॉय के, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और आपका जो काम करने के लिए सामान इस तरह से फैला हुआ है कि कोई भी पर्सन काम करते करते टकरा सकता है, गिर सकता है, वो टकराया, वो काम कर रहा है, कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, वो गिर गया, तो मतलब कोई भी छोटी बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए हर स्टेप के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स का होना बहुत आवश्यक होता है। तो जो हमारा कलनरी स्टाफ है जो खाने पीने से रिलेटेड है, वो खाना भी बनाते हैं, सब्जियां भी काटनी होती हैं। कई बार सब्जी काटी, उसको चोट लग गई तो बहुत ज़रूरी है इमीडिएटली वो फर्स्ट एड करें, क्योंकि कई बार उसने फर्स्ट एड नहीं की और उसका ब्लड बह रहा है तो उससे वो खाना भी कंटेमिनेटेड हो सकता है। कई बार उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया आके, वहाँ उसमें पस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो एक कारण हो सकता है फूड को स्पॉइल करने का उसको। तो यानी कि जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा वो ड्यूटी पे ना आए। तो इसलिए कोई भी पर्सन जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फूड हैंडल करने के लिए ड्यूटी से स्टॉप कर देना चाहिए ताकि वो ना करे, और जो एग्जीक्यूटिव शेफ है उसको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए ताकि फर्स्ट एड उसको दी जा सके और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर जब उसकी हीलिंग हो जाए तभी वो जॉब को आके अपनी ज्वाइन करे, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है कि घर में तो क्या होता है, ज़रा सा जल गया, ज़रा सा कट गया, फिर भी हम काम कर रहे हैं, बट घर में हम लोग हैं, बट होटल के अंदर बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, ज़रा सी गलती की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो होटल की रेपुटेशन खराब हो जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ड्रेस की रिक्वायरमेंट। हमने बोलते हैं कि जो लोग फूड से रिलेटेड हैं या शेफ्स जो हैं वो हैट लगाते हैं, एप्रन बांधा होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट एप्रन अगर बांधा है या आपने हैट लगाया हुआ है उसका पर्पस है कि आपका बाल जो है सर का वो उसमें ना गिर जाए। इसी तरह से अगर लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं तो वो जूड़ा बना के रखें, कैप लगा के रखें, और उनका कोई भी, उन्होंने बड़े बड़े इयररिंग्स ना पहन रखे हों, हाथ में बड़े बड़े बैंगल्स ना पहन रखे हों, जिससे कोई चीज़ टकरा जाए, ध्यान किसी का इधर उधर हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम काम करते वक्त जो भी टूल्स या जो भी औजार जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही रूप से करें, जो भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं उनका ध्यान रखें। अगर हमने सामान ऊपर से उठाना है, थोड़ी ऊंचाई से उठाना है, तो अगर हमने कोई स्टेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेबल होनी चाहिए ताकि कोई पर्सन गिरे ना। शेल्फ्स अगर हमने बनाए हुए हैं उससे हम सामान उठाना हमारे लिए आसान होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं कहीं बिजली या पानी के साथ में या रसोई में या जहाँ पर भी, तो जो हम शूज़ पहन रहे हैं वो सेफ्टी शूज़ होने चाहिए हमारे। इसी तरह से जो हम गारमेंट्स पहन रहे हैं वो जो है उनकी फिटिंग सही होनी चाहिए। फिटिंग का मतलब है अगर हम लूज फैले हुए कपड़े पहन रहे हैं वो अटक सकता है इधर उधर कहीं पर, जिससे गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह से जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो सही रूप से क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए, गाइडलाइंस मैनेजमेंट के द्वारा दी होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी से रिलेटेड जो है पूरे सभी स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो इन सब बातों का ध्यान रखे। जो भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से सही रूप से इंस्टॉल किया जा सके। जैसे कि आप फायर सेफ्टी के लिए फायर फाइटिंग यूनिट्स लगी हैं, अब कई जगह देखा है आपने यूनिट्स तो लगी हुई हैं पर सालों हैं उनका ज़रूरत नहीं पड़ी, तो चेक भी नहीं किया गया उनमें गैस पानी ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, वो प्रॉपरली चलती हैं या नहीं चलती हैं।
तो वो सब चीज़ों भी समय समय पर मेंटेन होनी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर काम करने की जगह है वहाँ पर जो एरिया है वो खुला होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकें। ये भी ज़रूरी है, जितना स्टाफ वहाँ कर सकता है बिना किसी दुर्घटना के उतना ही वहाँ रखा जाना चाहिए। मतलब अगर 4 लोगों का स्पेस है तो 4 ही होने चाहिए, ये नहीं कि आप 10 लोग वहाँ पर खड़े कर दो तो दुर्घटना की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और समय समय पर जो है कंटिन्यूसली जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो वर्क प्रोसीजर से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हम ये देखते हैं इस सब के लिए जो है हम प्रॉपरली अगर कम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल ट्रेनिंग अगर जो है दी जा सके, पॉलिसीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी वर्क प्रोसीजर जो है क्लियरिटी के साथ में हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, कोई भी कार्य जो है सिस्टमेटिक तरीके से कैसे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई मर्जी है वो अपनी मर्जी से उसे चेंज करेगा, नहीं, प्रोसीजर सेम अडॉप्ट किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और साथ साथ उसको सही रूप से लागू भी किया जाना चाहिए। और जो सुपरवाइजर्स हैं हमारे या एम्प्लॉयज़ हैं और जो है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और उसका सुपरविजन भी होना आवश्यक है जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपरली काम करेंगे तो हमारी जो है वर्किंग जो है वो सही रहेगी और हमारा जो है कार्य भी सेफ रहेगा, हमारा एम्प्लॉय भी और हमारा गेस्ट जो है वो सभी सेफ रहेंगे। सो थैंक यू। इस टॉपिक की डिटेल स्टडी के लिए आप रेफरेंस में दिए हुए जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जाकर और डिटेल में इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं, ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको जो है फर्दर जो है पूरी तरह से जो भी डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे और कुछ और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है वो गैदर कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के साथ साथ हमने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोगों का जो है सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है साथ साथ, और आप लोग ये जान सकते हैं कि आपने इस चैप्टर जो है टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी के जो है वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं फिजिकल एस्पेक्ट, सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनस, एंड नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम्स। तो ये आपने ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिजिकल एस्पेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है और वो कौन से हैं आपके बेसिकली इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडल या बोथ ए एंड बी, जो है वो आपको क्लियर करना है कि वो कौन सा होता है, फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो कौन सा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो क्या इंक्लूड करती है बेसिकली, प्रॉपर लाइटिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, या प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द बिल्डिंग, या फेंसिंग ऑफ पूल एरिया टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन द नाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो हम होटल के अंदर बोलते हैं वो हम किसे बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनल सिक्योरिटी डज नॉट इंक्लूड। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे अगेंस्ट थेफ्ट, फायर सेफ्टी, प्रॉपर लाइटिंग या फेंसिंग ऑफ पूल एरिया। तो ये आप बताएंगे इसके अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन इंक्लूड। जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है जो पर्सन का उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, की कंट्रोल, रेड टैग सिस्टम, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द। देन क्वेश्चन नंबर 6, रिमोट अलार्म्स टिपिकली रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ। जो रिमोट अलार्म्स होते हैं वो किस चीज़ पर बेसिकली आधारित होते हैं, ट्रांसमिशन, परमिशन या सबमिशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, लोकल अलार्म्स आर। लोकल अलार्म्स में के केस में क्या चीज़ होती है, दे आर नॉट हार्ड वायर्ड टू ए सेंट्रल मॉनिटरिंग लोकेशन, या दे आर हार्ड वायर्ड टू सेंट्रल मॉनिटरिंग लोकेशन, या फिर दे आर वायर्ड विद लोकल मॉनिटरिंग लोकेशन। तो ये ऑप्शंस आपने बताने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, रिमोट अलार्म सिस्टम रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप का ट्रांसमिशन है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट या ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्टेक्ट अलार्म सिस्टम्स आर। जो कॉन्टेक्ट अलार्म सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट हार्ड वायर टू ए सेंट्रल पॉइंट, या दे आर हार्ड वायर टू ए सेंट्रल पॉइंट, या फिर नन ऑफ द अबव इज ट्रू। एंड एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फायर अलार्म सिस्टम इज फॉर। फायर अलार्म सिस्टम किस चीज़ के लिए होता है, डिटेक्टिंग टेररिस्ट अटैक, डिटेक्टिंग अर्थक्वेक या डिटेक्टिंग फायर।
तो ये आपके ऑप्शंस थे। तो आई होप अब आप जो है इस चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से जो है समझ चुके होंगे, और जो है इसी तरह से जो है आप इसको फर्दर डिटेल्स में और जाना चाहते हैं तो रेफरेंसेस के थ्रू जा सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।